हेलो फ्रेंड, दिस इज़ एस थ्योरी चैनल बैक अगेन विथ अ न्यू वीडियो। तो जैसा कि आप सब इस वीडियो को देख के समझ ही गए होंगे कि इसमें हिंदी ऑथर वासुदेव शरण अग्रवाल की बायोग्राफी को मैं कवर करूंगा और साथ ही साथ आपको इनके पूरे जीवन परिचय, साहित्यिक अवदान, भाषा, कृतियाँ सभी से परिचित कराऊंगा। तो यूपी बोर्ड्स के एग्ज़ाम आ रहे हैं जिसके पर्सपेक्टिव में ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट ऑथर हैं। तो शुरू करते हैं इसके साथ वीडियो को। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वासुदेव शरण अग्रवाल जो कि एक इम्पॉर्टेंट हिंदी ऑथर हैं। क्लास 12th के लेसन फर्स्ट में इनका जो लेसन है वो राष्ट्र का स्वरूप है और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये ऑथर। तो इनके देखिए होता क्या है, यूपी बोर्ड्स के एग्ज़ाम में जब हम पेपर्स में लिखते हैं तो इनका संक्षिप्त परिचय लिखते हैं। तो संक्षिप्त परिचय को अगर हम देखते हैं तो इसमें आपको क्या क्या लिखना रहता है। इसमें बेसिकली जन्म स्थान, भाषा, शैली, उपाधि, प्रमुख रचनाएं, साहित्यिक स्थान और मृत्यु, इन सब के बारे में बताना पड़ता है। तो संक्षिप्त परिचय को मद्देनजर रखते हुए देखते हैं कि इसमें जन्म 7 अगस्त 1904 ईस्वी को हुआ था। जन्म स्थान मेरठ जनपद के खेड़ा ग्राम में हुआ था और भाषा जो है इनकी प्रौढ़ परिमार्जित खड़ी बोली थी। इनकी शैली, इनकी जितनी भी रचनाएं हैं वो किस शैलियों में लिखी गई थी, वो शैली विचारात्मक, गवेषणात्मक, व्याख्यात्मक और उद्धरण शैली है। शैली को इस पूरे जीवन परिचय को बताने के बाद में मैं आपको पूरी तरीके से बता दूंगा कि ये कौन कौन सी शैली और इनके बारे में सारा कुछ बता दूंगा। उपाधि इनकी पीएचडी और डीलिट की थी। प्रमुख रचनाएं, इनकी प्रमुख रचनाएं पृथ्वीपुत्र, कल्पवृक्ष, माता भूमि और भी कई हैं जो अभी आपको आगे देखने को मिलेंगे। साहित्यिक स्थान में इनको निबंधकार, टीकाकार और संपादक के रूप में जाना जाता है। इनकी मृत्यु 27 जुलाई 1967 ईस्वी को हुई थी। अगर हम परिचय की बात करें तो परिचय में हम पाते हैं कि वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 1904 ईस्वी में मेरठ के खेड़ा ग्राम में हुआ था। इनका बाल्यकाल लखनऊ में व्यतीत हुआ। लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए किया था। लखनऊ विश्वविद्यालय ने पाणिनि काल भारत शोध प्रबंध पर इनको पीएचडी की उपाधि से विभूषित किया। यहीं से उन्होंने डीलिट की उपाधि भी प्राप्त की। तो स्टूडेंट्स कई बुक्स में ऐसा भी दिए रहते हैं कि इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए किया है वगैरह वगैरह रहता है, बट जो यूपी बोर्ड्स के अगर पर्सपेक्टिव से देखें तो आपको सिर्फ उसी में यूपी बोर्ड्स के अंतर्गत जो बुक्स चल रही उन्हीं के हिसाब से इनका बायोग्राफी आपको लिखना होगा, तभी आपको नंबर सही मिलेंगे। बाकी कोई जो रिसोर्सेस आपको अलग से मिलते हैं उनसे आपको नहीं लिखना है। तो ये एक प्लस पॉइंट होता है आप लोगों के लिए। और आगे देखते हैं कि इनका परिचय क्या है। आगे अग्रवाल जी ने पाली, अंग्रेजी, संस्कृत आदि भाषाओं का और भारतीय संस्कृति का गहन अध्ययन किया। सन 1967 को इस निबंधकार साहित्यकार का निधन हो गया। तो पेपर में आपको सिर्फ परिचय में इतना ही लिखना होता है, ज़्यादा गहनतम और ज़्यादा विस्तार पूर्वक आपको नहीं लिखना है, बिल्कुल इतना सा सिंपल तरीके से लिखना है। अब इनकी कृतियों को देखते हैं कि इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। आप इनकी प्रमुख रचनाओं को देख सकते हैं, जिनमें से कल्पवृक्ष, माता भूमि, भारत की एकता, पृथ्वीपुत्र, वाग्धारा, कला और संस्कृति आदि। इन्होंने कई संपादन कार्य भी किए हुए वो भी हैं, बट वो इतना ज़्यादा कोई फेमस नहीं है, तो आप इनकी सिर्फ रचनाओं को लिखेंगे। और भाषा जो है इनकी भाषा प्रौढ़ परिमार्जित खड़ी बोली है। इनकी रचनाएं उद्धरण, गवेषणात्मक, विचारात्मक, व्याख्यात्मक शैलियों में होती है। जैसे कि हम अब आपको ये लग रहा है कि ये शैलियाँ किस प्रकार से हैं, तो शैलियों को मैं बताते हुए इनका विस्तार पूर्वक वर्णन करने जा रहा हूँ कि जैसे विचार प्रधान होते हैं कुछ निबंधकार जो अपनी रचनाओं में विचारता के मतलब विचार करके उस निबंध को लिखते हैं, ठीक है, उस लेखनी अपनी चलाते हैं। तो ऐसे में जो शैलियाँ होती हैं वो विचारात्मक शैली होगी जो उस निबंध में लिखी मतलब उस निबंध को आकार देने में उपयोग की गई है। गवेषणात्मक वो शैली होती है जिसमें हम तथ्यों को अच्छी तरीके से पढ़कर पुष्टि कर कर अपने निबंधों को आकार देते हैं, तो वो भी निबंध गवेषणात्मक शैली के अंतर्गत लिखा जाता है। व्याख्यात्मक, इनकी निबंधों में काफ़ी सारे ऐसी जटिलताओं भरे
कुछ शब्द और कुछ ऐसी परिस्थितियाँ इनके निबंधों में मिलती हैं जिनका इन्होंने एक बहुत ही सरलतम रूप में व्याख्या की है। तो इनकी शैली एक व्याख्यात्मक भी है। और उद्धरण जो शैली है, उद्धरण शैली का मतलब ये होता है कि जैसे हिंदी के उसमें हम लेखन कर रहे हैं और साथ ही साथ हमें दूसरी भी भाषाएं आती हैं, तो कुछ जो दूसरी भाषाओं के शब्दों को हम अपने इस लेख में उपयोग करते हैं, तो इस प्रकार उद्धरण शैली यहाँ पर उपयुक्त होती है। अब इनके साहित्यिक अवदान को देखते हैं। तो साहित्यिक अवदान में अग्रवाल जी लखनऊ और मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय में निरीक्षक, केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालक और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष भी रहे हैं। उन्होंने एक विद्वान, एक टीकाकार, निबंधकार और एक कुशल संपादक के रूप में भी जाना जाता है। तो स्टूडेंट्स, आपको सिर्फ बायोग्राफी में इतना लिखना रहता है और ज़्यादा कोई चीज़ें इसमें नहीं लिखनी है। पर हाँ, संक्षिप्त परिचय जो है, ये संक्षिप्त परिचय आपको बहुत ही अच्छे तरीके से लिखना है, क्योंकि जो कॉपी चेक करते हैं, एग्जामिनर होते हैं, वो संक्षिप्त परिचय पर ज़्यादा देखते हैं। उस संक्षिप्त परिचय को ज़्यादा समझ जाते हैं कि हाँ, अच्छा लिखा हुआ है इस बच्चे ने, और अच्छे खासे आप नंबर्स इसमें गेन करते हैं। और इसी के साथ मैं अपनी इस बायोग्राफी को ख़त्म करता हूँ। मैं इस समय हिंदी सब्जेक्ट के जितने भी ऑथर हैं उन सब की बायोग्राफी सेशन कर रहा हूँ, तो जिसमें जितने भी ये क्लास वाइज मैं देखता रहूँगा और जितने भी ऑथर मेरे को अच्छे लग रहे हैं मैं उन सभी का बायोग्राफी आपको पढ़ाऊँगा, और साथ ही साथ कुछ ऐसे सही पॉइंट्स भी बताऊँगा जिनको आपको लिखने रहते हैं, और काफ़ी सही तरीके से मैं आपको इन सब की बायोग्राफी पढ़ाऊँगा। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अब मैं आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। और आप इसी तरह पढ़ते रहिए, और आगे मैं आपको एक नया ऑथर की बायोग्राफी लेकर मिलूँगा।